राधे कृष्ण आप सभी को। आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो इस बार हम वृंदावन जब गए थे, लीला तब की है, तो चलिए हम प्रभु की लीला बताने की कोशिश करते हैं और दिखाने की भी, क्योंकि प्रभु जब चाहेंगे वो तभी होता है। और हम काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे कि आप सभी भक्तों को वो लीला दिखाएं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो चलिए आज हम प्रभु से आज्ञा मांग करके आप सभी को लीला दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कान्हा जी कैसे अपने भक्त से मतलब सब कुछ करवा लेते हैं, अगर भक्त का भाव हो करने का। तो चलिए ये लीला इसी मतलब भाव पे ही टिकी हुई है। ये हमारे सुंदर से बिहारी जी, ये वीडियो लास्ट का मैंने लगा दिया है आगे। तो ये हमारे बिहारी जी का मंदिर है, जहाँ पे हम लोग होटल में वृंदावन पहुँचने के बाद रुके थे रात में, और हमको होटल में रूम नहीं मिला था, तो हम सिर्फ हॉल में थे जहाँ पे बिहारी जी का मंदिर बना हुआ था। लेकिन हमको पता नहीं था कि नीचे मंदिर भी ये पर्दा ऐसे ही पड़ा था, तो हमको समझ नहीं आया। जब भैया जी ने नीचे बिस्तर लगाया तो बोले इधर पैर करके मत लेटना। तो हम बोले कि क्यों? तो बोले यहाँ पे बिहारी जी का मंदिर है। तो हमने कहा अच्छा। अब देखने का मन हमारा भी बहुत तेज़ी सा हो रहा था कि देखें हमारे लाला कितने सुंदर, मेरे सोना बच्चा बिहारी जी इसमें विराज रहे, अंदर बैठे हुए हैं, तो हमको भी दर्शन दें। तो इधर लाला को उठाया गया और हम भी साथ में उठ गए। जो मैया वहाँ रहती थी, मतलब जिनका होटल है, और उनके साथ में 2 मैया और थी, तो सब साथ में ही उठ गई थी। और फिर बिहारी जी को मतलब उठाया, और वो अंदर थी, पट गिरे हुए थे। तो हम भी बार बार देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाला दिख नहीं रहे थे। फिर हम बाहर निकले आए टहलने के लिए, और उसके बाद हम स्नान ध्यान करने चले गए। तब तक देखा लाला, जब हम वापस आए स्नान करने के बाद, फिर देखा लाला का श्रृंगार और लाडो का श्रृंगार हो रहा था। देख करके मन इतना खुश हुआ। इतने सुंदर हमारे लाला और लाडली जी और उनकी मैया जो उनका श्रृंगार कर रही थी, और सारा श्रृंगार हो चुका था। लाला को पगड़ी लगा रही थी, तो हम पीछे से खड़े होकर के वीडियो बना रहे थे। और थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैया कुछ कहने ना लगे कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा छुप छुप के हमने वीडियो लाला की बनाई थी। और दूर से खड़े होकर प्रभु से बस एक ही बात बोली कि लाला ना हमको अंदर बुला लो, हमको आपके चरण छूने हैं, बस इतना ही कहा। और बड़ा मन भावुक हो रहा था कि कैसे अब यहाँ से हमको निकलना भी था बरसाने के लिए सुबह जल्दी। और पंडित जी जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी से तैयार हो, जल्दी से चलो यहाँ से। और हमारा मन था कि हम हवन में बैठे, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा था, तो हवन मैया सब मिलकर करती थी। और वहाँ पे पूजा की सारी विधि संपन्न करी गई। उसके बाद प्रभु ने उसमें भी मतलब योगदान, मतलब भक्ति भाव से प्रभु ने ये अवसर दिया कि सब हवन में परिक्रमा करी, बाकी पूजा करी, और हवन भी अच्छे से संपन्न हुआ। और फिर हुआ ये कि जब आरती की बारी आई, हम पीछे खड़े हुए थे, और लाला पूरी तरह से अच्छा से श्रृंगार भी लाला का हो रहा था, और आगे से खड़े होकर के मुस्काए जा रहे थे। तो जो मैया साथ में थी वो आरती बार बार याद कर रही थी। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था आरती शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि वो आरती भूल चुकी थी। और ये बिहारी जी का चमत्कार ही हम कहेंगे कि जो मैया हर रोज़ पूजा करती और हवन करती, लाला की आरती करती, और वो आरती ही भूल गई। और हम भी वहाँ खड़े थे, तो मेरे मन में आया कि हम आरती कह दें, लेकिन हमें भी थोड़ा संकोच लग रहा था कि कैसे कहें। तो ये मैया जो शंख बजाते हैं आप देख रहे हैं, ये मैया हमसे बोली आरती आती है आपको? तो हमने कहा हाँ। तो बोली गाओ। तो फिर हमने श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यही वाली आरती गाई। सबने आरती करी, और लाला भी बड़े खुश लग रहे थे, मैया भी बड़ी खुश थी। सब मैया कह रही थी कहाँ से आई हो? हमने कहा बस प्रभु की कृपा थी कि हम अगर ऊपर रूम ले कर के रहते, तो हम जो अभी कृपा पा रहे हैं बिहारी जी की, वो हमको कृपा नहीं मिलती। और सुंदर से सब ने आरती भी करी, और बहुत खुशी हुई कि गोवर्धन पूजा के दिन सुबह हमें लाला ने ऐसे दर्शन दिए। और फिर बिहारी जी ने हमको अंदर भी बुलाया, और बंसी भी लाला ने नहीं धारण करी थी, बंसी इनकी नीचे रह गई थी। जो मैया इनका श्रृंगार कर रही थी, वो बंसी लगाना उनको भूल गई थी, देना हाथ में भूल गई थी। और लाला ने हमसे बंसी रखवाई, हमने चरण भी छुए बिहारी जी के, और बड़ी खुशी हुई। तो ऐसे करते हैं हमारी बिहारी जी कृपा। और अंदर बुलाने के लिए लाला ने और क्या क्या करा ये भी देखो। बंसी तो हमने बाद में पकड़ाई है, और उसके पहले लाला ने, बंसी देने के पहले लाला ने अपना मुकुट गिरा लिया अपने आँखों पर, और पूरी तरह से देखो उनकी आंखें ढकी हुई हैं। और हम पीछे से खड़े वीडियो बना ही
रहे थे जब तक हमने कहा मैया देखो बागे बिहारी जी ने अपना मुकुट गिरा लिया है। तो हमको समझ आया गया कि मेरा लाला कह रहा है अंदर आओ, लेकिन हमको थोड़ा संकोच लग रहा था कि हम अंदर कैसे चले जाएं, अचानक से कोई कहे तो चले जाएं, लेकिन बिहारी जी बुला रहे थे, ये हमको सब समझ में आ रहा था। और लास्ट में फिर मैया ने कह ही दिया कि अंदर जाओ। लाला का मुकुट भी अच्छे से सही हुआ, उसके बाद बंसी भी लाला ने हमारे हाथ से ली। हम सच में धन्य हैं कि लाला आप ऐसी कृपा करते हो, ऐसी दया करते हो। लेकिन कहने को तो इंसान अगर समझ में आए तो बहुत कुछ है, ना समझ में आए तो कुछ भी नहीं है। ये इस चमत्कार नहीं, ये साक्षात बिहारी जी की कृपा है। और अब हम क्या कहें इससे ज़्यादा, जो कुछ भी प्रभु करते हैं और वो उनकी कृपा के अलावा और कोई नहीं कर सकता, वो उनकी दया थी। और हमको इतने सुंदर दर्शन और ऐसी सुंदर सी लीला हमारे साथ लाला ने करी। हम तो सच में धन्य हैं, अपने आप को भाग्यवान समझते हैं कि लाला ऐसी कृपा तू करता है सारे संसार पर। अपनी कृपा दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना, सबको खुशियाँ देना और सबके घर और आंगन को ऐसे ही महकाते रहना। और बिहारी जी से प्रार्थना करी कि लाला ऐसे ही दर्शन देने हर बार बस बुलाते रहना। और सभी को राधे राधे। आप सभी को ये लीला कैसी लगी कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फिर आगे की लीला बिहारी जी के मंदिर में हुई थी, वो भी लीला हम उसमें से थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड हुआ है, बाकी नहीं हुआ है, तो वो लीला अगले वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते